मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 से प्लांट मूवमेंट्स के बारे में जो है वो बताऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे जो हैं भूमि में जड़ों के द्वारा स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह हमको घूमते हुए दिखाई नहीं देते, जैसे कि जंतु दिखाई देते हैं। परंतु जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें जो है, जैसे कि यूनिसेलुलर फ्लैजिला वाले जो फॉर्म्स हैं उनमें जो है ये गति हमको दिखाई देती है। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं जो कि भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनके जो अवयव हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो लगातार गति अवस्था में पाए जाते हैं। और इस तरीके से ये जो गति होती है वो प्रोटोप्लाज्म के रिस्पॉन्स के कारण इंटरनल स्टिम्युली के द्वारा जो है वो होती है। इस गति को या मूवमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा जो है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इस गति में पूरा पौधा पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है। और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में जो है पौधों में एक स्थान पर वो स्थिर रहेगा, लेकिन उसके अंग जो हैं वो बेंडिंग के कारण गति करते हैं। अब हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को दो भागों में फिर से बांट सकते हैं, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक गतियां ऐसी गतियां जो कि बाह्य उद्दीपन के द्वारा प्रेरित नहीं होती हैं, और पैराटोनिक, इसमें जो है बाह्य उद्दीपन की वजह से गति पाई जाती है। और इसको हम फिर से बांट सकते हैं ऑटोनॉमिक को सिलियरी, एमेबॉइड और साइक्लोसिस। देन पैराटोनिक को फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक। और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसको हमने फिर से डिवाइड किया है ग्रोथ मूवमेंट एंड वेरिएशन मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट देन फिर से ऑटोनॉमिक, पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक में नेस्टिक, न्यूटेशनल एंड पैराटोनिक में फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। एंड वेरिएशन को फिर से ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक को हम आगे नहीं बांटते हैं, पर पैराटोनिक जो है जिसको नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं वह फिर से नेस्टिक्स, नेस्टिक्स, सिस्मोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। तो अब हम एक एक को जो है फिर से देखेंगे कि ये किस तरीके से पाया जाता है और कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इसमें जो है पूरा पौधा या उसका भाग जो है वो रिस्पॉन्स करता है, और उसमें इससे जो है फ्री जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स जो है वो होता है। इसका एग्जांपल है साइक्लोसिस, जो कि स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, ऑक्सिलेटरी मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ जूस्पोर्स। इसको फिर से जैसे दो भागों में बांटा गया, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। और अब हम देखिए ऑटोनॉमिक, ये मूवमेंट जो है इंटरनल स्टिमुली के द्वारा जो है होता है, और इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है सिलियरी मूवमेंट, ये एक कोशिकीय शैवाल के जलीय रूपों में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। इसमें जो है जूस्पोर्स, एंथ्रेजॉइड्स आदि भी एक स्थान से दूसरी स्थान पर फ्लैजिला के द्वारा गति करता है। दूसरा जो है एमीबॉइड्स। एमीबॉइड्स मूवमेंट जो है वो पाया जाता है फंजाई के कुछ लोअर फॉर्म्स में, जो कि यूनिसेलुलर प्रोटोप्लाज्म के ग्रुप के बने होते हैं और स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडिया ऑफ मिक्सोमाइसिटीज। नेक्स्ट है साइक्लोसिस। यह सेल में प्रोटोप्लाज्म के सर्कुलेशन या भ्रमण की घटना होती है। यह हमको दिखाई देता है हाइड्रिला की ताजी पत्तियों को यदि हम सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप में देखें तो जीव द्रव्य जो है घड़ी की सुइयों की दिशा में या विपरीत दिशा में गति करते हुए हमको दिखाई देती है।
जीवद्रव की यह गति कम तापक्रम और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम हो जाती है और तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इसको हम इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। इसके बाद है पैराटॉनिक। ये बाहरी उद्दीपन के द्वारा पौधों के से दिखाने वाला गति है और इसमें जो है इसको हम फिर से जो है हम इसको बांटे हैं। पहला है फोटोटैक्टिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब किसी स्वतंत्र जीव की प्रकाश के प्रति या उससे दूर अपना रिएक्शन दिखाता है, या तो वो प्रकाश के तरफ जाएगा या प्रकाश से दूर जाएगा, तो इसको जो है हम बोलते हैं फोटोटैक्टिक। और यहाँ ग्रीन प्लांट्स में यह क्लोरोफिल्स जो प्रेजेंट होता है उसके द्वारा जो है ये गति शो करते हैं। सेकंड है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक में यह उद्दीपन का जो स्रोत है वो रासायनिक सांद्रता होती है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एंथ्रेजॉइड्स का आर्चिगोनिया के नेक की तरफ अट्रैक्ट होना। ऐसे आर्चिगोनिया से ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन होता है जिसके कारण एंथ्रेजॉइड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोटैक्टिक। यदि टेम्परेचर या तापमान जो है वो पौधे को गति करने के लिए जिम्मेदारी देता है तो हम इसको बोलते हैं थर्मोटैक्टिक। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की सेल्स गर्म पानी में पानी की ओर जो है वो गति करती हैं। इसके बाद अगला है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। इस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में हम इसको जो है फिर से दो भागों में बांट रहे हैं, ग्रोथ मूवमेंट एंड नेक्स्ट जो है वेरिएशन मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट जो है उसको अगर हम देखें तो इसमें जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स ऑफ पार्ट जो है वो इसको शो करते। जैसे कि ये हमको कहाँ दिखाई देगा, बहुत सारे फल जब पक जाते हैं तो पकने के बाद जो है वो तेजी से जो है फटते हैं और उनका सीड जो है वो डिस्पर्स्ड होता है। इसको जो है हमने फिर से दो भागों में बांटा है, नेस्टिक मूवमेंट जो कि ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट का उदाहरण है। ये नेस्टिक मूवमेंट किसी पौधे के अंग की विपरीत सतह पर असमान वृद्धि के कारण होता है और ये लेटरल ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स आदि पर हमको दिखाई देते हैं। इसमें ऊपरी हिस्सा किसी पौधे का निचले हिस्से की अपेक्षा तेजी से ग्रोथ करता है, तो इसको हम जो है देखते हैं कि एक मुड़ाव या कर्लिंग जो है हमको पत्ती में दिखाई देती है। दूसरा जो है इसमें न्यूटेशनल या अक्ष विचलन गतियां, जिसमें क्या होता है कि किसी पौधे के अंग अपने अक्ष पर सर्पिलाकार क्रम में घूम जाते हैं और बहुत धीमी गति के कारण यह हमको दिखाई नहीं देता, जैसे कि पौधे के अग्रभाग पर होने वाली गतियां। इन इस प्रकार की जो गति है उसको हम मोशन पिक्चर फोटोग्राफी टेक्निक के द्वारा देख सकते हैं। ये गतियां हमको जड़, तना, टेंड्रिल आदि पर आसानी से हमको दिखाई देती है। ये देखिए, ये है नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। हाइपोनेस्टी में ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है और एपिनेस्टी में नीचे की तरफ जो है ग्रोथ दिखाते हैं। इसके बाद जो है पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट, ये गतियां हम उसको फिर से बांटे हैं फोटोट्रोपिज्म। पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं और एक तरफ से ये लंबे हो जाते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो कम लंबाई रहती है उनकी। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे
जो बहुत सारी जो पौधे हैं, जैसे कि कोरोलाइड रूट्स जिनमें पाया जाता है साइकस आदि में, तो उसमें जड़ को कहाँ जाना चाहिए? नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जड़ नीचे अंदर भूमि के अंदर जाने के बदले ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगती है। प्रकाश धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती है। उसी प्रकार से जब मूंगफली के पौधे में फल लगता है, वो भूमि के अंदर हमको प्राप्त होता है, क्योंकि फूल तो पहले बाहर की तरफ रहता है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका जो उसका स्टॉक जो है ओवरी का, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होने के कारण भूमि में नीचे की तरफ हमको जो है उसको मिट्टी से दबाना पड़ता है, तब हमको जो है वहां पे फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद है अगला जो है जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह गति होती है। जैसे कि जड़ हम जानते हैं धनात्मक भू अनुवर्ती होती है, और स्तंभ जो है वो ऋणात्मक भू अनुवर्ती, यानी कि जड़ जो है भूमि में अंदर की तरफ जाती है और तना जो है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसके बाद हम अगला देखें तो वो है हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट। हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट जब जल के प्रति ये वृद्धि करते हैं, जल के प्रति अपना उद्दीपन दिखाते हैं, तब इसे बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। और सामान्यतः जो जड़ें हैं वो जल के स्रोत की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और इसीलिए ये पॉजिटिवली हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म में जब कोई पौधा, जो बेल वाला पौधा होता है, वो किसी के स्पर्श के कारण या रगड़ने के कारण उद्दीपन बताता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन या थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि हम किसी बेल वाले पौधे पे उसको कोई सहारा जब देते हैं, तो उसका जो टेंड्रिल है वो उस सहारे के संपर्क में आते ही उससे जो है लिपट जाता है, और यह घटना कहलाती है स्पर्शानुवर्तन। इसके बाद अगला जो है वो रसायनानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म। जब किसी पौधे में रासायनिक पदार्थ बाह्य उद्दीपक की तरह कार्य करता है, तो हम उसे बोलते हैं रसायन अनुवर्तन। जैसे कि पोलन ट्यूब का एम्ब्रियोसेक्यूर ग्रोथ करना, और इसका कारण होता है कि कार्पल में से रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होता है, जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये देखिए कैसे किस तरीके से जो है स्पर्शानुवर्तन का जो है हमको संरचना जो है वो दिखाई दे रही है। इसके बाद है अगला वेरिएशन मूवमेंट। इसको हम फिर से बोल सकते हैं, बांट सकते हैं, ऑटोनॉमिक एंड पैराटॉनिक। ये भी मूवमेंट जो है फिर से पहला वाला जो है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें टेलीग्राफ लीफ में हमको दिखाई देता है ये। और पैराटॉनिक जो है वो ट्यूलिप और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कीमोनेस्टी, सिस्मोनेस्टिक, माइमोसा प्यूरिका में दिखाई देता है। तो ये देखिए जो ऑटोनॉमिक वेरिएशन टेलीग्राफिक प्लांट में जो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि टर्जिडिटी के कारण इसमें परिवर्तन होता है। पत्तियां जो है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, जो पार्श्व पत्तियां हैं, वो ऊपर नीचे गति करती रहती हैं। अरे यार, नेस्टिक मूवमेंट में जो है हम देखें तो नेस्टिक मूवमेंट जो है उसमें पौधे दिन और रात में जो अंतर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि कुछ फूल जो है वो दिन के समय जो है वो खिलते हैं, और रात के समय जो है वो बंद हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ट्यूलिप का फ्लावर्स। इसके बाद है कीमोनेस्टी। कीमोनेस्टी में जब बाह्य उद्दीपन रसायन के रूप में होता है,
तो इसे हम बोलते हैं कीमोनेस्टिक। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सनड्यू आदि में क्या होता है कि इंसेक्ट जो है वो पौधे के द्वारा, पौधे जो है उसको कुछ सिक्रीशन करते हैं जिससे इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होकर के वो उसके ऊपर बैठता है और उसको जो है वो भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो है वो सिस्मोनेस्टिक, जो कि हम सब ने देखा है कि जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, उसकी पत्तियों को छूते हैं, तो वो पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ के नीचे गिर जाती हैं, जबकि कुछ समय के बाद फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। और यदि इसके पौधे का जो है हम कौन से पार्ट को छुएंगे तो ये स्थिति होगी, जो कहना चाहिए पत्ती का जो टर्मिनल पार्ट जो है उसको अगर हम स्पर्श करें तो इससे जो है ये स्टिमुलेशन जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पौधे में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली बहुत कम मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन मूवमेंट पौधों में भी पाया जाता है। धन्यवाद।